हाय गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल कोचिंग क्लासेस बाय एचके सर आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चे, कल के वीडियो में हम लोगों ने नरेशन, जिसका अर्थ होता है कथन या वर्णन, इसके बारे में बहुत डीपली से जानने का प्रयास किया। आज हम लोग उसी परिचय के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, बारी बारी से सभी सेंटेंस को। लेकिन सबसे पहले हम लोग क्रम से चलेंगे। पहला जो क्रम आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद कंटीन्यूअस टेंस, बारी बारी से सभी के बारे में चलेंगे, पास्ट भी फ्यूचर भी। तो बारी बारी से क्रम से चलेंगे और समझ में भी आएगा। तो आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाना सीखेंगे। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग किस में बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसके रूल की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट दिखाई देगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ऐसा दिखाई देता है। मतलब ये चीजें क्या होंगी? गिवन रहेगा, यानी दिया हुआ रहेगा। उसके बाद मुझे क्या कर देना है? सब्जेक्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, यानी वही सब्जेक्ट को राइट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा देंगे और ऑब्जेक्ट। ऐसा कहाँ करेंगे? तो रिपोर्टेड स्पीच में करेंगे, जो डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वहाँ बदलेंगे हम लोग। ये सब सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सब कहाँ दिखाई देंगे? तो रिपोर्टेड स्पीच में दिखाई देंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं। चलिए एक वाक्य लेते हैं, डाउट क्लियर होगा। उससे पहले कुछ नियम को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच में आई आया है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी होगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी होगा। यदि बदलना होगा तो यदि मी आया है तो सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई होगा। उसी तरह आई का पॉजेसिव केस क्या होगा? माई होगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम होगा। सब्जेक्टिव केस हिम का क्या होगा? तो ही होगा। पॉजेसिव केस क्या होगा? हिज होगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो हर होगा। पॉजेसिव केस क्या होगा? तो हर होगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? तो यू होगा। पॉजेसिव केस क्या होगा? तो योर होगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? देम होगा। और दे का ही पॉजेसिव केस क्या होगा? देर होगा। नाम का क्या होगा ऑब्जेक्टिव केस? सर तो ऑब्जेक्टिव केस नाम ही होगा। और उसका पॉजेसिव केस क्या होगा? हर या हिज होगा, जेंडर के हिसाब से। चलिए बच्चे एक वाक्य लेते हैं, डाउट क्लियर होगा। संजय सेड, संजय ने कहा, संजय ने कहा। जैसा कि हमने बताया था इधर क्या होता है? रिपोर्टिंग वर्ब होता है। संजय ने कहा राहुल राइट्स ए लेटर, राहुल पत्र लिखता है। संजय ने कहा कि राहुल पत्र लिखता है। तो इसको कैसे बनाएंगे? ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो पहले होगा वो सब्जेक्ट होगा, यानी स्पीकर होगा, उसको बदला नहीं जाता है, नो चेंज। उसी तरह कॉपी संजय का संजय राइट करेंगे। अब सैड आया है, यदि वाक्य में सैड टू आता तो टोल्ड हो जाता है। यदि केवल सैड आया है तो सैड ही कॉपी होगा। अब कामा, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। हो गया। अब क्या बोला है? जो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बदल दीजिए। जैसा कि मैंने बताया सब्जेक्ट दिखाई देगा, सब्जेक्ट दिखाई दिया राहुल। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगा, उसमें यस या यस दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट। अब उसको इस रूप में बदल देते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट क्या है? राहुल। अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म राइट का क्या होगा? रोट होगा, ए लेटर। क्या समस्या अंत में? फुल स्टॉप। यानी संजय ने कहा कि, संजय सेड दैट, संजय ने कहा कि राहुल पत्र लिखता था, राहुल पत्र लिखता था। अगला लेते वाक्य, डाउट क्लियर होगा। गीता सेड टू मी, गीता ने मुझसे कहा। आई सर्व माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता की सेवा करती हूँ। अच्छी बात है, हर बच्चों को करना चाहिए। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो गीता का गीता राइट करेंगे, नो चेंज। अब सेड टू आ गया तो सर ने बताया था सेड टू के लिए क्या लगाएंगे? टोल्ड। अब मी का मी राइट करेंगे। कामा को हटाने के लिए कंजक्शन दैट का प्रयोग। अब ध्यान देना पर्सन वाली बात,
थोड़ा सी यह चीज़ें हम समझ लेते हैं। यदि फर्स्ट पर्सन आए तो बच्चों सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन आए तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन आए तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन आए तो नो चेंज, बस कॉपी होगा। अब फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन आता है तो आई आता है और वी आता है, ठीक है। इन सभी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है तो मी होता है और इसका क्या होता है अस होता है। पॉजेसिव केस माई, इसका आवर, ये सभी आते हैं तो क्या होंगे बच्चे सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, यानी ये सब्जेक्ट के पास जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे किस प्रकार के उस प्रकार से लेकर आएंगे। अब सेकेंड पर्सन क्या होगा तो सेकेंड पर्सन के अंतर्गत बच्चे यू आता है, योर आता है, यू आता है, ये सब क्या होंगे सेकेंड पर्सन। ये सब किसके अकॉर्डिंग बदलेंगे तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी ये सेकेंड पर्सन यू योर कहाँ जाएंगे तो ऑब्जेक्ट के पास जाएंगे। थर्ड पर्सन के अंतर्गत कैसे कौन आता है तो सी आता है, ही आता है या दुनिया का कोई नाम आता है, ये सब क्या है थर्ड पर्सन, ये किसी के पास नहीं जाएंगे। दे आता है, ये सब किसी के पास नहीं जाएंगे, उसी तरह कॉपी होंगी। तो यहाँ आई आ गया तो आई कौन सा पर्सन बच्चे तो फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट के पास हम भेज देते गीता, और गीता क्या है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग का क्या होता है सी, या नहीं समझ में आता गीता को कॉपी कर दो। अब क्या बोला वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सर्व की सेकेंड फॉर्म सर्व्ड। अब क्या बोला है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या माई पेरिस, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए माई क्या है पॉजेसिव केस है, ये पॉजेसिव केस किसका है आई का है, यानी जब पिता फर्स्ट पर्सन तो उसके बच्चे भी क्या होंगे फर्स्ट पर्सन में आएंगे कि नहीं, यानी माई भी क्या है फर्स्ट पर्सन, ये भी कहाँ जाएगा फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये सब्जेक्ट के पास जाएगा। सब्जेक्ट क्या गीता, और गीता का सब्जेक्टिव केस क्या होता है ही सी, गीता का सब्जेक्टिव केस क्या होता है सी, और सी का बच्चा क्या होता है हर, तो यहाँ लिखेंगे हर पेरेंट्स। बात समझे कि नहीं, यदि पिता क्या है फर्स्ट पर्सन है तो उसके बच्चे भी क्या होंगे फर्स्ट पर्सन में आएंगे ना, ये माई क्या है समझिए एक बच्चा है पॉजेसिव केस है कि नहीं, उसी तरह सी का पॉजेसिव केस क्या होगा हर होगा। अगला वाक्य लेते हैं मीरा सेड टू अस, मीरा ने हमसे कहा, चलिए बनाते हैं, मीरा का मीरा राइट करेंगे, सेड टू आ गया इसलिए टोल्ड, अस का अस लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए दैट। अब यू आ गया, सेंटेंस में कौन सा है यू आया, यू सिंग ए सॉन्ग, तुम गाना या गीत गाते हो। अब ध्यान दीजिए यू कौन सा पर्सन हमने क्या बताया सेकेंड पर्सन, और सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये सब्जेक्ट के पास नहीं जाएगा अन्यथा सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सेकेंड पर्सन किसके ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है मैंने बताया था सुनने वाला ही ऑब्जेक्ट होता है। देखिए मीरा इससे कर रही हमसे कर यानी सुनने वाला है, तो अस, और अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा यहाँ देख लेते हैं, अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा वी, यानी यहाँ लिखेंगे वी। अब क्या बोला सेकेंड फॉर्म, सिंग का सेकेंड फॉर्म सॉन्ग होगा, अब ए सॉन्ग फुल स्टॉप। अगला लेते बच्चे राजू सेड टू मी, राजू ने मुझसे कहा, राजू ने मुझसे कहा शीला गो टू स्कूल, शीला स्कूल जाती है, चलिए बनाते हैं, तो राजू का राजू राइट करेंगे, सेड टू आ गया यहाँ भी टोल्ड, मी का मी। अब क्या है शीला क्या है पहले कामा को हटाने के लिए दैट, अब शीला क्या है बच्चे शीला थर्ड पर्सन है, मैंने बोला दुनिया का कोई नाम आए थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज, शीला का शीला। अब गो का सेकेंड फॉर्म क्या होगा वेंट, ऑब्जेक्ट क्या है टू स्कूल। अब क्या हो जाएगा राजू टोल्ड मी, राजू ने मुझसे कहा दैट कि शीला स्कूल जाती थी। शी सेड, उसने कहा आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलती हूँ। अब ध्यान दीजिए सी का सी सेड के बाद कुछ नहीं आया इसलिए हम भी सेड कॉपी करेंगे। अब कामा को हटाने के लिए दैट बच्चे, अब कौन सा पर्सन आई कौन सा पर्सन फर्स्ट पर्सन किसके पास जाएगा सिफारिश के लिए सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट क्या सी, और सी का सी ही हम लिखेंगे। अब उसके बाद प्ले का सेकेंड फॉर्म प्लेड फुटबॉल। अगला क्या है कविता सेड, कविता ने कहा मीरा टीच शीला हिंदी, कविता ने कहा कि मीरा जो है शीला को हिंदी पढ़ाती है।
इसका क्या होगा, कविता का कविता राइट करेंगे, सैड का सैड बच्चे। अब डबल यूटेड कामों को हटाने के लिए दैट। अब मीरा थर्ड पर्सन नो चेंज, मीरा का मीरा लिखेंगे, क्या समस्या, टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट। और शीला हिंदी, शीला हिंदी फुल स्टॉप। सातवां है बच्चे रवि सेड टू मी, रवि ने मुझसे कहा यू विन द मैच, तुम मैच जीतते हो। इसका आंसर आप लोग बच्चे कमेंट बॉक्स में राइट करेंगे। आई होप सही मुझे विश्वास है। और विन का थर्ड फॉर्म बोन होगा, क्या समस्या, जो भी बच्चे नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए। बस बच्चे आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर यू। कल के वीडियो में हम लोग इन सेंटेंस का निगेटिव बनाना सीखेंगे। धन्यवाद।